हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमने जो शुरू किया था उसमें हम जो है वाटर पोल्यूशन आज पढ़ने वाले हैं। तो ये बीए, बीकॉम, बीएससी जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए कॉमन ही सिलेबस चलता है। तो हम बायलैंग्वेज में पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम पढ़ के चलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। So water pollution is defined as the presence of some foreign substances or impurities in water in such quantity so as to constitute a health hazard by lowering the water quality and make it unfit for use। क्या कह रखा है यहाँ पे कि जब भी जो है कुछ अवांछित पदार्थ या फिर जिसको हम फॉरेन सब्सटेंसेस कहते हैं, इम्प्योरिटीज जब पानी में पाई जाती हैं और उसकी वजह से जो है हेल्थ प्रॉब्लम होती है, और आप कह सकते हो कि जो पानी की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है और वो जो है पीने लायक नहीं रहती है, ठीक है ना, और यूज़ करने लायक नहीं रहती है, तो वो आपका क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जल प्रदूषण क्या है, अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में बात करूँ तो जल प्रदूषण क्या है कि जब ऐसे अवांछित पदार्थ जब हमारे पानी में मिक्स कर दिए जाते हैं, वाटर में मिक्स कर दिए जाते हैं, और वो जो है पीने लायक नहीं रहते हैं और उनका जो है हमारे ऊपर जो है बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? कुछ ऐसे नोटिसेबल साइंस जिससे हमें ये बता सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना, तो वो कौन से हैं आपके पास? जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो रिवर्स हैं या स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, या ऑयली या ग्रीसी मटेरियल जो है हमारी जो है वाटर बॉडी के सरफेस के ऊपर जो है, यानी कि जो रिवर्स के ऊपर जो है कुछ ऑयली पदार्थ या फिर कह सकते हो ना एक फाउल सा जो मतलब वेस्ट जो है हमारे वाटर के ऊपर जो है चलता रहता है, ठीक है। या फिर क्या होता है कई बार जो हम देखते हैं कि पानी के ऊपर जो है एक्वेटिक वीड्स उगी होती हैं, यानी कि एक ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो उगे होते हैं, ठीक है ना। या फिर क्या हो जाता है जो हमारा पानी है वो जो है उसका टेस्ट हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, तो वो टेस्ट गंदा हो जाना, या फिर जो वाटर बॉडीज़ को हम बार बार चेक नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो है ऐसे प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोथ हो जाना या एल्गी लग जाना। तो और क्या हो सकता है कि ग्रीसिया मटेरियल, इस तरह का मटेरियल फ्लोट करना वाटर बॉडीज़ पे, और उसकी वजह से जो है हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी क्या होती जा रही है? डैमेज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और ये सारे जो हम बात कर रहे हैं सारे के सारे साइन किसके हैं? आपके वाटर पोल्यूशन के हैं। तो अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के क्या सोर्सेज हैं? जो सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के उसको हमने जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है पॉइंट सोर्सेज और दूसरा है आपका डिफ्यूज सोर्सेज। तो पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं? वो सोर्सेज जिनको हम जो है किसी भी लोकेशन पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो सोर्सेज विच कैन बी रेडिली आइडेंटिफाइड एट अ सिंगल लोकेशन, यानी कि अगर मान लो कोई आसपास का एरिया है, अगर वहाँ पे वाटर पोल्यूशन हुआ है हम उसे लोकेट कर सकते हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? पॉइंट सोर्सेज। क्योंकि अगर मैं अर्थ की बात करूँ, अर्थ के में अर्थ इतनी बड़ी है बेटा, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक एरिया की बात कर रही हूँ, एक पिन पॉइंट कर सकते हैं ना हमारे छोटी सी लोकेशन। मान लो मैं अपने यहाँ पे, अगर हम आप कुरुक्षेत्र की बात करते हो और पूरी एक वर्ल्ड है उसमें आप कुरुक्षेत्र को पिन पॉइंट कर रहे हो, तो वर्ल्ड के सामने पूरी हमारी अर्थ के सामने कुरुक्षेत्र कितना छोटा है, तो वो जो है हमारे लिए एक तरह का पॉइंट साइज का ही काम करेगा। तो वो सोर्सेज जो कि हम किसी सिंगल प्लेसेस पे जो है सिंगल लोकेशन पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो आपकी पॉइंट सोर्सेज होती हैं। जैसे कि एग्जांपल में इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, म्यूनिसिपल सीवेज, ठीक है ना, ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारे जो हैं ये कैसी हैं आपकी कि अगर मान लो कहीं पे जो है म्यूनिसिपल सीवेज है आप उसे लोकेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी आपकी क्या है? पॉइंट सोर्सेज हैं। ऐसी डिफ्यूज सोर्सेज क्या होती हैं जो पॉइंट सोर्सेज नहीं होती हैं? आर द सोर्सेज ऑफ जर्नलाइज डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर हुज लोकेशन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। अब देखो, अगर मान लो आपके एरिया में पानी की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या आपका पानी गंदा आ रहा है इस तरह से, तो ये तो होगी आपकी पॉइंट सोर्स। लेकिन हमें पता है कि ये जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस ये म्यूनिसिपल वालों को बुलाओ, यहाँ पे ब्लॉकेज है या कुछ भी ऐसा है तो हम उसे सही करा सकते हैं, यहाँ पे पानी जो है गंदा आ रहा है हम सही करा सकते हैं। लेकिन जो डिफ्यूज सोर्सेज क्या होती हैं, इन ये जो पानी जो है जब पानी का डिस्चार्ज होता है, यानी कि जहाँ से पानी वेस्ट वाटर आता है ना, हम उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते ये गंदा पानी आ कहाँ से रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हेयर द पॉल्यूटेंट स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड अल्टीमेटली रीच द वाटर सोर्सेज एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन सब्सटेंसेज हैं, यानी कि जो अवांछित पदार्थ हैं, वो क्या होंगे कि
ग्राउंड में जाके ग्राउंड पे स्कैटर्ड हो जाते हैं, यानी कि ग्राउंड धरती पे जो होते हैं अनवांछित पदार्थ, और वो जो है धीरे धीरे करके जो है वाटर सोर्स मतलब जहाँ पे पानी वाला एरिया वहाँ पे जो है जाके मिक्स हो जाते हैं और वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जैसे कि जो आपके एग्रीकल्चर लैंड है, अब एग्रीकल्चर लैंड में रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, जैसे कि आपने क्या किया, आपने खेती करी, आपने फर्टिलाइजर जो है आपने छिड़का, तो फर्टिलाइजर जब आपने छिड़का उससे तो है, तो वो एक तरह से क्या है हमारे लिए अच्छा थोड़ी ना, वो जो हम वहाँ पे फर्टिलाइजर छिड़क रहे हैं, पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं बेसिकली, तो पेस्टिसाइड हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो पेस्टिसाइड छिड़का और पेस्टिसाइड जो है बहता बहता जाके जो है वहाँ पे पास में अगर मान लो रिवर है उसमें जाके मिक्स हो गया, तो वो जो है वो आपका क्या कहलाएगा, डिफ्यूज सोर्स कहलाएगा। ठीक है, ऐसी फॉरेस्ट्री माइनिंग, कई बार हम माइनिंग करते हैं तो आप देखते हो जब खुदाई की जाती है तो इतने ज़्यादा जो है केमिकल्स जो है वो निकलते हैं। ठीक है ना, खुदाई होती है तो इतना ज़्यादा जो है वेस्ट निकलता है और वो सारा पानी में जाके मिक्स हो गया, तो ये कैसे सोर्सेज हैं, ये आपके डिफ्यूज सोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है, अब है द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर नेचुरल, एग्रीकल्चर, माइनिंग, म्यूनिसिपल। अब देखो जो है वाटर पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं जिसकी वजह से जो है वाटर पोल्यूशन हो रहा है वो कौन कौन से मेन है बेटा, वो है हमारे पास नेचुरल, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रियल, एक्सीडेंटल, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पोल्यूशन की। देखो नेचुरल पोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, नेचुरल पोल्यूशन कब होता है, जब ड्यू टू एरियल कंटेमिनेंट्स एंटरिंग द वाटर बॉडी ड्यू टू रेनफॉल और मेल्टिंग ऑफ आइस। अब सीधी सी बात है, नेचुरल पोल्यूशन है जो अपने आप ही हुआ है, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि कुछ ऐसे जैसे कि पॉल्यूटेंट्स हैं वो वाटर बॉडीज में जाके मिक्स हो जाते हैं। कैसे मिक्स हो जाते हैं, रेनफॉल के थ्रू, मान लो बारिश हुई उससे जो है जो भी वेस्ट है या फिर कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ जाके जो है कहाँ मिक्स हो गए, पानी के थ्रू जो है वो रेनफॉल के थ्रू जो है वाटर बॉडीज में मिक्स हो गए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल दे रखा है, मान लो रेनफॉल हुई, बहुत तेज रेनफॉल हुई, तो उससे क्या हुए, प्लांट्स टूटे। ठीक है ना, डीके हुए प्लांट्स, और वो जाके प्लांट्स कहाँ मिक्स हो गए, आपके वाटर के अंदर मिक्स हो गए। या फिर क्या हो सकता है, एनिमल एक्सक्रीटा विल इंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। अब क्या होता है, जो पशु पशु होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो एक्सक्रीटा होता है, उनका जो वेस्ट होता है वो पानी में ही वो निकाल देते हैं। तो पानी उनके अंदर जो है बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं, और वो पानी में जाके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर पॉल्यूशन। अब एग्रीकल्चर पॉल्यूशन कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि जैसे हम फर्टिलाइजर्स होते हैं या इंसेक्टिसाइड्स, हम पेस्टिसाइड्स जो हैं छिड़कते हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर, तो वो जाके जो है वो जो है सॉइल में मिक्स हो जाता है, और सॉइल के थ्रू जो है आगे जाके जैसे ही बारिश होगी तो वो जो है सारा जो सॉइल में मिक्स हुआ हुआ पदार्थ है, जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, तो वो सारे के सारे जाके जो है बह के पानी में मिक्स हो जाते हैं, तो क्या कर देते हैं, पानी को दूषित कर देते हैं। अगला है कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड सरफेस वाटर रिसोर्सेज अकर ड्यू टू लीचिंग एंड सरफेस रन ऑफ माइन वेस्ट। अब देखो क्या होता है कि जब हम जो है माइनिंग करते हैं, ठीक है ना, तो माइनिंग करते हैं ना, तो माइनिंग करने की वजह से क्या होता है, हम खुदाई कर रहे हैं, तो खुदाई जब हम करते हैं तो उससे जो है ग्राउंड वाटर भी जो है काफ़ी अफेक्ट होता है। तो जो मान लो जो माइनिंग करके हमने जो यूज़फुल था वो निकाल लिया, बाकी जितना वेस्ट है उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया। ठीक है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, आपका अल्टीमेटली जो है जो आपने माइनिंग करके जो आपने निकाला है और जो ऐसे ही रह गया है आपका, ठीक है, जो वेस्ट है आपका बेसिकली, ठीक है ना, तो वो जो है वेस्ट जाके कहाँ मिक्स हो जाता है, आपका पानी में जाके मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो जो है जो माइनिंग की वजह से जब आप खुदाई करते हो उससे जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी काफ़ी पॉल्यूट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है केमिकल मिक्स हो जाता है। या जो सरफेस वाटर है, जो आपके पॉन्ड्स है, लेक है, उसमें जो है अगर माइनिंग का जो है जो केमिकल निकला वो मिक्स होगा तो वो भी पॉल्यूट होगा। ठीक है, म्यूनिसिपल पॉल्यूशन ऑफ वाटर विल ड्यू टू जो है सीवेज ऑप्टेन फ्रॉम। अब आगे क्या कह रखा है कि म्यूनिसिपल पॉल्यूशन भी हो सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी का जो है जैसे कि जो सीवरेज वेस्ट आता है वो कहाँ से मिलता है, जैसे हमारे घरों का वेस्ट है, ठीक है ना, या इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, या इंस्टीट्यूशन का या कॉमर्शियल कोई वेस्ट है, ठीक है ना, तो म्यूनिसिपल पॉल्यूशन जो है वो भी क्रिएट होता है। ठीक है ना, तो म्यूनिसिपल पॉल्यूशन जो है वाटर का, यानी म्यूनिसिपल पॉल्यूशन जो है यानी कि जिसमें लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व है, जैसे डोमेस्टिक सोर्सेज या फिर आपका इंडस्ट्रीज, ये सब इन्वॉल्व है।
ठीक है ना। इनकी वजह से जो वेस्ट होता है तो वो भी क्या होता है, वो भी पानी में मिक्स होता है, वो कैसा होता है आपका सीवरेज वेस्ट होता है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ वाटर विल बी। अब देखो, अब इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या कर रही हैं, वाटर को पोल्यूट कर रही हैं। कैसे पोल्यूट करती हैं, कैसे पोल्यूट करेंगी, क्योंकि जो भी बहुत सारे जो है ऐसे मतलब हार्मफुल केमिकल्स जो हैं, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, जैसे कि फूड एंड ड्रग्स एंड एक्सपोर्ट किया जाता है, तो कई बार क्या होता है एक्सीडेंटल लीकेज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस रिफाइनरीज में हम पानी ऑयल को लेके जा रहे हैं उसमें क्या होल आ जाता है, होल हो जाते हैं। तो होल हो जाता है तो उसकी वजह से लीकेज होना शुरू हो जाता है, और वो सारा का सारा ऑयल जो है वो जाके जो है पानी में मिक्स हो जाता है। और जब पानी में मिक्स हो जाता है तो आपको पता है कि जो वहाँ पे पानी है वो तो दूषित हो ही गया, प्लस जो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि जो आपकी फिशरीज हैं वो सारी भी, उनका जीना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है। आगे देखिए इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अभी हमने देखा ये सारे तो सोर्सेज हैं, यानी कि चाहे इंडस्ट्रीज पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, चाहे म्यूनिसिपल वाले पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, चाहे रिफाइनरीज ऑयल रिफाइनरी से एक्सीडेंटल लीकेज हो रहा है, हो तो बेसिकली क्या रहा है, वाटर पोल्यूशन ही रहा है। तो वाटर पोल्यूशन जब होगा तो उसका क्या है, हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यस, हमारे ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, और वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा केमिकल को हमने जो है पानी के अंदर डंप किया है, या कौन सा केमिकल हमने डंप किया और कहाँ पे डंप किया है, ठीक है। सो एज यू नो दैट वाटर इज अ वाइटल सोर्स ऑफ resource essential for sustaining life, and therefore its contamination has immediate as well as far reaching effects on the health and environment of living beings। क्या कह रखा है, आप खुद भी समझदार हो, आप खुद भी समझते हो कि जब हम इतना ज़्यादा जो है पानी, तो हमारी हर ज़रूरत है, पानी क्या है, हमें हर चीज़ के लिए पानी चाहिए बच्चे। हमें अगर हमें बाथिंग करनी है, बाथिंग, अगर क्लोथिंग, हर चीज़ के लिए चाहिए। ड्रिंकिंग, बिना पानी के आप जी सकते हो बच्चे, नहीं जी सकते हैं। तो जब हम पानी ही नहीं हमें मिलेगा, तो पानी ही क्या हो जाएगा, जब कंटेमिनेट हो जाएगा, पानी में ही दूषित पदार्थ पाए जाएंगे, तो इसका हमारे ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और हम समझ नहीं सकते कि हमारे ऊपर कितना ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे पहले जो है ड्रास्टिक इफेक्ट्स जो वाटर पोल्यूशन के क्या हैं। सबसे पहले है अगर ग्राउंड वाटर, बेटा आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि ग्राउंड वाटर जो है ना वो फ्रेश वाटर का रिसोर्स है, और 3% हमारे पास सिर्फ फ्रेश वाटर है पीने के लिए। अब ग्राउंड वाटर भी क्या हो रहे हैं, कंटामिनेट हो रहे हैं। ग्राउंड वाटर के अंदर भी बच्चे क्या हो रहा है कि पेस्टिसाइड्स मिक्स हो रहे हैं। पेस्टिसाइड्स अगर ग्राउंड वाटर के अंदर भी मिक्स हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जो हमारी एनिमल्स हैं इनका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, और आपको पता है तो उससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो हम बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सीवेज, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ कैप कंटेन organic materials that when discharged into water cause an increase in the population of algae। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर का जो है फर्टिलाइजर्स का जो पानी है वो सारा वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, पानी में बहा दिया जाता है। जैसे आपने वो छिड़का पेस्टिसाइड छिड़के, और वो पेस्टिसाइड जो है बहते 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 जो पास में समुद्री एरिया है, रिवर है, उसके पास जाके जो है डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है अलगी जो होती है ना बेटा, काई लग जाना, इट्स नॉट काई, इट्स लाइक अलगी इज समथिंग लाइक ग्रीनरी हो जाता है, ग्रीन ग्रीन हो जाता है सरफेस, ठीक है ना। तो वो ग्रीन सरफेस, जो ग्रीन सरफेस की एक लेयर डेवलप हो जाती है, तो वो अलगी जो है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और अलगी क्या करती है कि पानी की सतह पे ना उसकी
एक कह लो कि ग्रीन ग्रीन सी लेयर डेवलप हो जाती है और वो पानी की सतह पे मतलब सरफेस पे वो हो जाती है डिपॉजिट। तो उससे जो है ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल जो है पानी के अंदर कम हो जाएगा तो आपको पता है कि जो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है वो कितनी ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि पानी से ही, पानी के अंदर जो है डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो कौन लेती हैं, फिशरीज लेती हैं। तो वो जब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व हो रहा था वो ही कम हो जाएगा, उसका लेवल कम हो जाएगा, तो वहाँ पे रहने वाले जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। सो दीज लो ऑक्सीजन लेवल्स आर नॉट एबल टू सपोर्ट मोस्ट नेटिव ऑर्गेनिज्म इन द एरिया एंड देयरफॉर अपसेट द नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस इन रिवर्स एंड लेक। तो ऑफ कोर्स जो नेचुरल बैलेंस बना हुआ था कि जो एक नेचुरल बैलेंस था कि हाँ अभी फिशरीज को पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन मिल जाता है, तो एक बैलेंस बना हुआ था, वो सारा बैलेंस जो है उस एरिया का जहाँ पे अलगी की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी वहाँ पे वो सारा डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्विमिंग इन कंटामिनेटेड वाटर कैन कॉज स्किन। अब देखो जब हम, अब आप लोग क्या करते हो, मान लो वाटर है, रिवर अगर पॉल्यूटेड है, ठीक है ना, उसके अंदर फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, और वहाँ पे अगर हम स्विमिंग करने की सोचेंगे तो स्विमिंग करेंगे ना तो हमारी स्किन के ऊपर क्या आ जाएंगी, रैशेज आ जाएंगी। और कई बार हम जो है क्या करते हैं, अब यही पानी आपको कहो कि पियो, ये गंदा पानी आपको दे दिया जाए और कहा जाए इसे पिया जाए, तो पिया जाएगा तो क्या होगा, कैंसर होगा, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो खराब होंगे, फीवर हो सकता है, स्टोमक में पेन हो सकता है, ठीक है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसी इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स that end up in the aquatic environments can accumulate in fish that are later eaten by ह्यूमंस। तो क्या कह रखा है, कितनी बड़ी बात है कि आपको पता है जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज का काम क्या है कि हमारे लिए तो अच्छी बात है कि डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, पर जो इंडस्ट्रीज से निकला हुआ वेस्ट वो सारा जाके पानी में डिकम्पोज कर दिया जाता है। और वो डिकम्पोज वेस्ट इतने ज़्यादा जैसे कि अगर मतलब ये कह लो कि इतने केमिकल्स होते हैं ना वो जाके पानी में मिक्स हो जाते हैं। मान लो इंडस्ट्रीज में से जो है, मान लो मरकुरी निकला है, ठीक है, या मरकुरी इज़ वेरी पॉइजनस, अगर फिशेज उसको लेंगी तो वो वैसे ही मर जाएंगी। और ऐसे ही अगर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस मान लो उसके अंदर मिक्स हुए हैं पानी के अंदर, और वो जो है फिश उन्हें इनहेल करेंगी, उन्हें लेंगी अपने अंदर, उन्हें लेंगी, और अल्टीमेटली ह्यूमंस जो है वो फिशेस भी का भी जो है फिशेस भी खाते हैं, तो वो जो है पॉइजन जो फिश ने लिया था वो पॉइजन अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, ह्यूमंस में चला जाएगा, हमारे अंदर चला जाएगा। तो फिशेस में जहरीली पदार्थ कैसे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया मेटल्स जो हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है ना, वो मेटल्स तो जैसे मान लो फिश ने मरकुरी इनहेल ले लिया अंदर, ठीक है ना, मरकुरी इज अ पॉइजन, तो वो मरकुरी मेटल उसने लिया, ठीक है ना, वो मेटल उसने इनहेल कर लिया, खा लिया, और वो अल्टीमेटली फिश को हम इनहेल करेंगे, फिश को हम खाएंगे, और हमारे खाने से जो है वो पॉइजन हमारे अंदर जाएगा, तो हमारी उसी टाइम डेथ हो सकती है। तो ज़्यादातर जो है लोग साउथ के लोग फिशेस खाते हैं, तो उन्हें खाने से जो है, जैसे मैंने आपके यहीं पे यही लिखा है कि मरकुरी इतना पॉइजनस है ना कि जो है कि जो स्मॉल चिल्ड्रंस हैं, वुमेन है, उनके लिए भी पॉइजनस है, ठीक है ना। और वो क्या करता है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो उसको जो है ये कह लो डैमेज कर देता है, उसकी ग्रोथ रोक देता है, ठीक है ना। तो मतलब अगर मान लो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी फिश को खाएगी तो उसका अगर उसके अंदर मरकुरी मेटल है और वो हमने खा लिया, उसने खा लिया, तो उससे क्या होगा कि उसका बच्चा जो होने वाला होगा वो पहले ही दिमागी जो है कमजोर पैदा होगा, ठीक है ना, उसको दिमाग की प्रॉब्लम हो सकती है। कितना डेंजरस है। उसके बाद है इकोसिस्टम जो है, उसकी वजह से जो है टेम्परेचर दिन प्रतिदिन जो है, जैसे इकोसिस्टम को इतना डैमेज कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है रिवर का बढ़ता जा रहा है, रिवर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, देखो वार्म वाटर जो होता है ना, जो गर्म पानी होता है, जब पानी गर्म हो जाता है यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब देखो गर्म पानी में ना ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है, याद रखना, और ठंडे पानी में मतलब नॉर्मल वाटर में अच्छे से डिजोल्व होती है, तो गर्म पानी में कम डिजोल्व होगी, तो एक तो एक्वेटिक लाइफ वो प्रभावित हो जाएगी। और ऊपर से क्या रखा है, एडिशनली द वार्म वाटर फोर्सेस द माइग्रेशन ऑफ इंडिजिनियस वाटर स्पेसिस टू कूलर वाटर इन अदर एरिया एंड साइमल्टेनियसली देयर इज अ एंट्री ऑफ फॉरेन। अब देखो क्या होता है कि जो वार्म वाटर होता है ना,
कि मान लो उसके अंदर अगर कोई जहरीला पदार्थ है या कुछ ऐसे बेकार से पदार्थ हैं, वो क्या करेंगे, उसको ठंडे पानी में जाके मिक्स कर देंगे, किसी और दूसरे एरिया में ठंडे पानी में मिक्स कर देंगे। तो जो पदार्थ पहले उसके अंदर थे अब वो दूसरे एरिया के अंदर भी चले गए। तो एक एरिया तो डैमेज हुआ ही हुआ, जो जहाँ पे गर्म पानी था। अब गर्म पानी जब ठंडे पानी में मिक्स हुआ, जहाँ उसने उसे वो पदार्थ दे दिए जो डेंजरस थे, अब वो वहाँ जाके भी उस वो जो है पानी, वहाँ का एरिया भी क्या हो गया, दूषित हो गया, उसका भी वाटर क्या कर दिया उसने, पॉल्यूट कर दिया। आगे देखिए, ह्यूमन पावर प्रोड्यूस लीटर ऑफ आइटम्स। अब ह्यूमन की वजह से जो है बहुत सारे जो है मतलब बहुत सारे जो है आइटम्स प्रोड्यूस करता है ह्यूमन, जैसे कि प्लास्टिक बैग हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, ठीक है ना। और ये क्या करता है, अल्टीमेटली ये प्रोड्यूस तो करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं ना, कुछ खाया पिया, कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ही पानी में बहा देते हैं, फेंक देते हैं। कुरकुरे का पैकेट है, लेस का पैकेट है, उठा के फेंक दिया, और वो फिशेस खाएंगी तो अल्टीमेटली उनकी डेथ होगी। ऐसी वाटर पोल्यूशन से फ्लडिंग हो सकती है। आपको पता है अगर वाटर पोल्यूशन इस तरह से बढ़ता रहा ना तो बाढ़ भी आ जाती है, क्योंकि जब सॉलिड वेस्ट पानी के अंदर इतना इकट्ठा हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो वाटर पोल्यूशन का जो है फ्लड का कारण बनेगा। ऑयल स्पिल्स इन द वाटर कॉज डेथ ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो टैंकियों में जो है, टैंक्स में, बड़े बड़े टैंक्स में जो है ऑयल्स लेके जाते हैं, अगर ऑयल्स के अंदर अगर ऑयल लेके जा रहे हैं, अगर उन रिफाइनरी के अंदर अगर एक भी होल हो गया तो वो जो है पानी जो है में जाके ऑयल मिक्स हो जाएगा। और आपको पता है ऑयल कभी पानी में डिजोल्व नहीं होता, और ऑयल पानी में डिजोल्व नहीं होता तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो है, जो वहाँ के बर्ड्स हैं या फिशेज हैं, वो उनको सफोकेशन होगी तो अल्टीमेटली वो नहीं रहेंगे। उसके बाद है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्रीज से हमें मिलते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, फ्लोराइड, आर्सेनिक, मर्कुरी, कॉपर, इतने सारे हैं बेटा। और ये सारे के सारे जो हैं पानी में मिक्स होंगे। इनका तो हमारे ऊपर इतना दुष्प्रभाव है, उसके साथ साथ जो है मैंने आपको बताया ही है कि ये क्या करते हैं कि डिजीज कोज करेंगे, कि हमें तो डिजीज होगी ही होगी, उसके साथ साथ जो हमारे वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज जो बता रखी है, मीना माटा, ये एक ऐसी डिजीज है, अगर हम ये जो है कब होती है, जब मरकुरी जो है फिशेस के अंदर मरकुरी अगर चला जाता है, मरकुरी इज अ मेटल, ठीक है। और इताई इताई भी एक डिजीज है, जब क्या हो जाता है, कैडमियम जो है, अगर मान लो राइस के अंदर कैडमियम की जो है मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो हम कैडमियम ले लेते हैं उसके अंदर, राइस के अंदर, तो वो इताई इताई वाली डिजीज हो जाती है। ऐसी एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स जो है अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की डिजीज़ है वो हमें हो जाती है। अगर हम फ्लोराइड की मात्रा जो है पानी में, बेटा कई बार क्या करते हैं, पानी का चेक किया जाता है कि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, तो अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना तो उससे हमारे टीथ भी खराब हो सकते हैं, हमारी जो बोन है वो हार्डन हो जाएगी और हमारे जॉइंट्स पेन करने लगेंगे। तो ये सारे क्या हैं, इसके रीज़न है। और कूलिंग वाटर जो है फ्रॉम पावर स्टेशन इज वार्म और इवन हॉट। अब देखो, जो पावर स्टेशंस होते हैं ना, जैसे थर्मल पावर प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं, तो उनका जो पानी होता है ना वो बहुत गर्म होता है वहाँ पे एरिया में। तो वो जो है क्या करते हैं, इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इनटू विच इट इज डिस्चार्ज एंड रिड्यूसेस द डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर विच प्रूव्स डेट्रीमेंटल टू द। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि ये क्या करते हैं, ये जो है स्टीम का टेम्परेचर इतना बढ़ा देते हैं कि क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा जो डिजोल्व थी ना पानी के अंदर, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। उससे जो है उनका एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। अफकोर्स हमने देख लिया वाटर पोल्यूशन तो इतना डेंजरस है, इसका तो बहुत हमारे ऊपर प्रभाव तो ज़्यादा ही है, साथ साथ जो है एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो मेरे को तो इतना पता है बच्चे कि अगर आप लोग अपने सजेशंस दोगे कि वाटर को कैसे के अंदर एडजस्ट किया गया, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में कितना कुछ हो रहा है, कितना कितना ज़्यादा जो है हमारी जो अर्थ है वो पॉल्यूटेड होती जा रही है। तो देखो, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक तो हमें क्या करना चाहिए, जो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको जो है पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के फिर उसको जो है पानी में डिस्पोज करना चाहिए, यानी कि अगर उसमें हार्मफुल कंटेंट है तो उसे रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग है कि हमें जो है प्लांट treatment plant for domestic sewage should be designed in such a manner
वही कह रखा है कि जो जो हमारे थर्मल पावर प्लांट, इस तरह के पावर प्लांट्स अगर लगे हुए हैं, ठीक है ना, या फिर कोई भी डोमेस्टिक सी, मतलब जो अगर डोमेस्टिक वेस्ट है तो ट्रीटमेंट प्लांट लगे होने चाहिए। और उनका काम क्या है कि उसमें से जो है वो हार्मफुल चीज़ें जो है निकाल के उसे पानी में रिलीज करें, ठीक है ना। मतलब ये हो सकता है कि उसे जो है उस हार्मफुल चीज़ों को निकाल के और उस पानी को जो है यूज़ कहाँ करना है, इरिगेशन पर्पस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंसिव एफोरेस्टेशन कैन हेल्प इन, अब देखो जितना ज़्यादा पेड़ लगाओगे वो तो वैसे ही एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पॉल्यूशन उतना ज़्यादा बचेगा, ठीक है ना। तो हमें जो है एक तो पोल्यूशन कंट्रोल लॉज को भी हमें फॉलो करना चाहिए। हमें जो है सॉलिड वेस्ट को कभी भी पानी में मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद भी इतने जिम्मेदार बनना चाहिए कि अगर आप कुछ खा रहे हो, कुछ ऐसा खा रहे हो, रैपर वगैरह कभी पानी में मिक्स करके आओ, ठीक है। और ये जो लोग करते हैं ना, ये जो विश मांगो और पानी का में सिक्का फेंक के चले जाते हैं, विश मांगो, बेटा विश का तो पता नहीं वो पूरी होगी कि नहीं होगी, पर अगर वो वही कॉइन अगर किसी फिश ने इनहेल कर लिया ना तो बेटा उसकी जान चली जाएगी। तो ये चीजें, इन अंधविश्वास सुपरस्टिशियस चीजों से दूर रहा करो। उसके बाद है कोई भी सॉलिड वेट में मिक्स करो। उसके बाद है कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जैसे कि पॉन्ड्स, रिवर्स, इनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और देखना चाहिए कि इनके अंदर जो है कोई भी वेस्ट ऐसे मिक्स ना हो जाए, ठीक है। बाथिंग के लिए अगर हम पानी यूज कर रहे हैं तो ये नहीं कि बहुत सारा पानी यूज कर रहे हैं, तो ठीक अमाउंट में हमें पानी यूज करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनका कम यूज करना चाहिए। पॉन्ड्स, लेक जो है उनको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए कि उनके अंदर कोई वीड्स तो नहीं लग गई, कीड़े तो नहीं लग गए, या फिर वो अनवांटेड प्लांट्स तो नहीं ग्रो कर गए उन पे, ठीक है ना। और पब्लिक अवेयरनेस जितनी हो सके उतनी क्रिएट करनी चाहिए। प्लांट्स लाइक वाटर प्यूरिफाई वाटर, ये क्या रखा है कि जो हमें प्लांट्स ऐसे उगाने चाहिए ताकि जो है वो प्यूरिफाई कर सके वाटर को। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वाटर पोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ये कोई वो वाली वीडियो नहीं है, ये सभी के लिए है, सबको अगर अभी शेयर करोगे तो लोगों को वैसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो एक्चुअली में हमारी लाइफ, हमारी अर्थ के साथ हो रहा है, यानी कि जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जितनी अवेयरनेस क्रिएट करोगे उतना बेनिफिट है। थैंक यू सो मच।